गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक से होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। देखिए, आज मैं अपनी अगली कहानी लेकर उपस्थित हूँ। इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखिए, इस कहानी का मैं शीर्षक रखा हूँ दैव देव आलसी पुकारा। ईरान के इस मानस में है, तुलसीदास ने लिखा है, कादर मन का एक ही आधारा और दैव देव आलसी पुकारा। यानी जो कायर लोग होते हैं, आलसी लोग होते हैं, वो केवल दैव देव पुकारते हैं, हे भगवान हे भगवान। हर काम के लिए भगवान को दोष देते हैं, ठीक है ना। वही बात है, दैव देव आलसी पुकारा। देवी देवताओं की पूजा पाठ का बहुत विशेष ध्यान जो है आलसी लोग ही करते हैं, ठीक है। देखिए, आज की कहानी में जो है मुख्य पात्र इसका रामू है, जो बहुत बड़ा आलसी है। एक छोटे से गांव में रहता है। उस गांव में सब लोग खुशहाल हैं, लेकिन यह जो है बहुत दुखी है, परेशान है। इसकी परेशानी का मेन कारण है उसका आलस्य। निकम्मा है वो, बिल्कुल काम करना चाहता ही नहीं है। दिन भर बैठे बैठे इधर उधर तालमटोल करता है और दिन को काट देता है। बोलने बतियाने घूमने, है ना, पूजा पाठ जो भी हो, मैंने परिश्रम करना नहीं चाहता है कि वो समय जो है वेस्ट करता है यह, ठीक है। ये रामू है। रामू जो है देखता है कि गांव के लोग सब लोग आगे आगे जा रहे हैं, सब लोग उन्नत कर रहे हैं, इसकी दशा जो है हमेशा खराब होती जा रही है। ये बहुत परेशानी में रहता है। हमेशा कहता है, भगवान तू मेरे साथ क्या किया, तू मुझे इतनी गरीबी क्यों दे दिए, तू मुझे इतनी परेशानी क्यों दिए, मेरे पास खाने को नहीं है, बच्चे सब भूखे मर रहे हैं, तू मुझे धन दे दो, मैं भी खुशहाल हूँ। हमेशा जो है यही बात भगवान से कहता था। क्या जानते हैं कि भगवान भी उसी के साथ देते हैं जो परिश्रमी होते हैं। भगवान आलसियों के साथ नहीं देते हैं। ये सोचता हमेशा, इसकी शिकायत होती है कि मैं एक दिन भाग्य की देवी से मिलूंगा और उसे पूछूंगा, हे भाग्य की देवी, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे नसीब में, हमारे भाग्य में तुम गरीबी दे दिए हो कि मैं झेलते झेलते परेशान हो गया हूं और मुझे झेला नहीं जाता है। मैं जरूर मिलूंगा। यही सोचते सोचते दिन बीतता जाता है। इसकी उम्र भी जो है लमसम 40-45 वर्ष की हो जाती है रामू की। दुख काटता रहता है। संयोग से एक दिन जो है बैठा रहता है द्वार पर, तभी एक जो है कोई संत चले आते हैं, संत महात्मा, उनसे बात होता है। ये कहता है, रामू महात्मा जी, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, आज ही ऊपर बहुत गरीबी है, मैं बहुत परेशान हूँ। आप बताइए ना, भाग्य की देवी कहाँ मिलेगी? भाग्य की देवी जो भाग्य लिखती है वो कहाँ मिलेगी? मैं उससे मिलना चाहूंगा। वो कहता ऐसा है, तुम जाओ, इस जंगल से आगे एक और जंगल पड़ेगा, दूरी कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी है। तुम वहां जाओगे और वहीं पर एक मंदिर है जहां तुम्हें भाग्य की देवी मिल जाएगी। पता, मैं कल ही जाऊंगा मिलने के लिए। तो तैयार होता तुरंत घर से अपना जो है रास्ता में खाने के लिए जो है कुछ सामान बना लेता है, सामग्री ले लेता है रास्ता में खाने के लिए, और शाम को ही निकल जाता है। रात भर चलता है, दिन भर चलता है। जब अगला जंगल जब पार किया है, तो ये जंगल पार करके जब अगले दिन जब गया है, तो शाम हो गया, वहां बैठ के विश्राम करना चाह रहा है, आराम कर रहा है। तभी उसे वहां पर एक देखते हैं लकड़बग्घा एक होता है, बड़ा सियार टाइप में होता है, लकड़बग्घा भेड़िया टाइप में वो होता है लकड़बग्घा, वही मिलता है। उसके शरीर के सारे बाल झड़ गए होते हैं, नहीं पकड़ता है खुजली ना, तो खुजली पकड़ पूरे शरीर में, पूरा शरीर के बाल जो गिर गया होता है, एकदम बुढ़ा दिख रहा होता है। वो बीमार पड़ा रहता है बेचारा लकड़बग्घा।
तो वो इसके पास जाता है, कहता भैया आप कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि मैं रामू हूं और मैं भाई की देवी से मिलने जा रहा हूं, उसने मेरे नसीब में इतना दुख क्यों दिया है? कहता ठीक है भैया, तुम जाके मिलना उससे, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न तुम पूछ लेना उनसे कि जो लकड़बग्घा जो जंगल में रहता है उसके शरीर के सारे बाल झड़ गए हैं, क्या करें कि हमारे बाल फिर से उग आए, मैं स्वस्थ हो जाऊं? तो ठीक मैं पूछ लूंगा। चल देता है आगे। जब कुछ जाता है 8-10 किलोमीटर और आगे पहुंचता है तो इसे जो है एक अंगूर का बगीचा मिलता है। देखता अंगूर जब हरे भरे सब पौधे हैं, सब पर फल लगे हुए हैं। एक अंगूर का जो है पौधा है, बहुत बड़ा उसका झाड़ है ना, फला नहीं है, लेकिन पूरी पत्तियां पीली हो गई थी, पीली है। जब वहां गया है तो यह उसका कारण जानना चाहा है, पूछा है अंगूर से, अरे भाई तुम सब लोग हरे भरे, तुम काहे पीले हो गए हो? अंगूर कहता है देख भाई, सब लोग खुशहाल हैं, एक मैं ही परेशान हूं यहाँ पे, एक मैं ही दुखी हूं, पता नहीं क्यों। हमारे भाग्य में भाई की देवी ने क्या लिख दिया है, मैं तप रही हूं, मैं जल रही हूं, ये सुख नहीं मिल रहा है, इतनी मुझमें गर्मी है कि मैं क्या करूं। पता कि मैं जा रहा हूं भाई के देवी से मिलने। आखिर जा रहे हो तुम पूछ लेना उनसे, ये पूछ लेना कि जो अंगूर जो है वहां पर जो पीला हो गया है वो कैसे ठीक हो जाएगा, उसके नीचे क्या कारण है जो इतना वह पीला, पूरी पत्तियां उसकी पीली पीली हो गई हैं और अग्नि से तप्त है, वो जल रहा है, ऐसा उसे महसूस हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारा भी कारण पूछ लूंगा। तो अब गया है, कुछ और दूर पहुंचा है तो वहां इसको जो है प्यास लगी, गया पोखरे के पास गया है, वहां पर बैठा है, खाना वगैरह खा लिया, वहां पर है जो ले गया था, खाया है। और खाने के बाद से जब पोखरे में जब पानी पीने गया है तो वहीं पर उसको बहुत बड़ी मछली दिखाई दी, किनारे जो पड़ी थी, बहुत बड़ी मछली थी। मछली ने पूछा है भैया तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? कहता मैं रामू हूँ और मैं भाई की देवी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो कहती भैया तुम एक काम करना, देख रहे हो मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, पता नहीं क्यों हमेशा हमारे पीठ में इतना दर्द क्यों हो रहा है ना, मैं बहुत दिनों से मैं दर्द झेल रही हूं, इतना बड़ा घाव बना हुआ है, तुम थोड़ा पूछ लेना भाई की देवी से कैसे ये ठीक होगा, मुझे कब सुख मिलेगा? पता ठीक मैं पूछ लूंगा। इसके बाद वहां से वो रामू गया है, वहां पर पहुंचा उस मंदिर पर जहां पर भाई के देवी की जो मंदिर था, वहां पहुंचा है, जाकर वहां हाथ होकर प्रार्थना किया है। तो प्रार्थना किया है तो कुछ देर के बाद वहां भाई की देवी जो प्रकट हो गई है, यह प्रणाम किया है, कहा माता मैं आपसे मिलने के लिए इतना दूर आया हूँ। तो ठीक है बताओ बात क्या है? तो बात यही है, हमारे गांव के सब लोग खुशहाल हैं और पूरे गांव में मैं ही हूँ जो मैं पूरा दुखी हूँ, मेरा पूरा परिवार दुखी है, और बस भोजन के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। आखिर क्यों माँ, क्यों हमारे भाग में तुम इतना दुख दी हो? भाग्य देवी कहती है ठीक है सब हो जाएगा, तुम यहाँ से जाओ, जब तुम घर पहुंचोगे तो रास्ते में तुम जाओगे, घर पहुंचते हुए तुम्हारा भाग्य जो है बदल जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम संपन्न हो जाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। कहता बहुत बढ़िया, खुश हो जाता है। कहता तो फिर तुम चलो, नहीं माता तुमसे रास्ते में 2-3 लोग और मिले थे, उनको कुछ बता दीजिए। पूछते बताओ कौन मिला था? तो कहता आते वक्त एक जो है लकड़बग्घा मिला था, उसके पूरे बाल झड़ गए थे, वो कहा था मुझसे पूछ लीजिएगा मैं क्या करूं, मेरे पूरे शरीर का जो है बाल फिर से उगा, जो खुजली जो हो गया वो ठीक हो जाए। यह कहती है भाई की देवी उसको कह देना, अगर जो है किसी सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति का अगर वो कलेजा खा लेगा तो उसका जो है बीमारी दूर हो जाएगा। अच्छा ठीक है। फिर बताता है कि एक अंगूर ने कहा कि अंगूर का लता ने बोला कि वो पूरा पीली हो गई थी, पूरा पीला, जंगल में सब लोग हरे हैं, वही एक पीला था, वो अपना कारण पूछा है। ये कहता है तो भाग्यदेवी कहती है उसके जो जड़ के पास 7 घड़े
जो घड़े हैं जिनमें केवल सोना है जो गड़ा हुआ है, और उन्हीं सोने के गर्मी से, पीलापन से वो पौधा पूरा पीला हो गया है, और कोई उसे निकाल ले कोड़ करके, अभी उसकी बीमारी दूर हो जाएगा। फिर कहता है उसके बाद एक मुझे मछली मिली थी, वो भी बताई कि मेरे शरीर में इतना बड़ा घाव हो गया है और मैं जो इससे परेशान हूं। तो भाग्य देवी कहती, जानते हो उसको जो है वो उसके जो है एक हीरा, वो बहुत बड़ा हीरा वो निगल ली है, और हीरा उसके पेट में गर्मी दे रहा है, उसे घाव बना हुआ, और कोई चीर करके उसके निकाल ले उस हीरे को, वो ठीक हो जाएगी। कहता ठीक है मैं उसे बता दूंगा, और कोई बात नहीं, ठीक है मैं जा रहा हूँ। खुश हो गया है, भाग्य देवी वहां से गायब हो गई है, अंदर ध्यान हो गई है। अब रामू जो है खुशी खुशी मेरा भाग्य बदलने वाला है, चल दिया है, आया है घूमते हुए, चला वहां से खुशी खुशी, प्रसन्न हो गया है और चल दिया है। जब आया है पहुंचा उस पोखरे के पास जहां वो मछली थी, गया है, देखा मछली उसी पड़ी हुई थी रास्ते वहीं पर पानी में जो किनारे थी। तो उससे कहता कि मिल के आ गए? कहता हाँ मैं मिल के आ गया भाग्य देवी से। अच्छा बताओ मेरे लिए क्या बताई है वो? तो कहता है रामू, भाग्य देवी ने बताया है कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम जो है बचपन में तुम जो है हीरा निगल ली थी, वो हीरा बड़ा हो गया तुम्हारे पेट में, और उसी से वो घाव बना हुआ है, अगर कोई उसे चीर कर निकाल ले तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। अच्छा भैया तो बड़ा बढ़िया है, काम करो ना, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम ही देखो वहां पर चाकू तो अच्छी पे निकाल दो तुम मेरा, ताकि मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। कहता है नहीं मैं तुम्हारा काम नहीं करने वाला, मैं तुम्हें क्यों निकालने जाऊँ तुमसे हीरा, मेरा खुद ही भाग बदलने वाला है। वहां पर बहुत रिक्वेस्ट करती है मछली उससे, लेकिन एक नहीं सुनता है। नहीं तुम अपना रहो, किसे निकलवा लेना, और वहां से वो चल देता है। आगे गया है तो अंगूर के बाग में पहुंचा है। देख अंगूर, तुम्हारे जो है जड़ के पास 7 घड़े सोने हैं, सोने के सिक्के गाड़े गए हैं, और उसी के प्रभाव से तुम पूरे पीले हो गए हो। अगर तुम्हारे ये 7 घड़े का सोना कोई निकाल ले, निकलवा दो, तुम्हारा जो है बीमारी दूर हो जाएगा। वो कहता भैया तुम बहुत दयालु हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम ही निकाल दो ना, कुदाल ला के निकाल दो, सब तुम ले लो। कहता नहीं मैं नहीं निकालने वाला। जानते ही रामू आलसी निकम्मा था, मैं नहीं निकालने वाला, मैं क्यों निकालू, तुम किसे निकलवा लेना, मुझे जल्दी मुझे घर पहुंचना, मुझे अब जाकर मेरे भाग बदलने वाला है। चल देता है। जब यहाँ से गया है जंगल के अंतिम छोर पहुंचा है, अपने गांव के करीब पहुंचने ही वाला था, वहां पहुंचा है तो वहां पर जो है वो लकड़ा बग्घा मिला है, जिसको पूरा शरीर में खबरा पकड़े हुआ था, पूरा बाल झड़ गया था, वो बैठा हुआ था। उसके पास गया है रामू, पूछा क्यों गए थे? हाँ गए थे, उसे मिला भी, तो उसने में दवाई क्या बताया? कह रहे आप दवा तो बताया ही है, यही बताया कि अगर तुम जा रहे हो है ना, तो लकड़ा बग्घा जो है उसको जो है पूरा शरीर में खुजली पकड़ लिया है, बाल झड़ गया है, अगर वह किसी मूर्ख मनुष्य का अगर जो है वो कलेजा खा ले, खून पी ले, तो सारा बीमारी दूर हो जाएगा। कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? कहता हाँ। कहता भाई बैठो थोड़ा बात किया जाए, हम लोग कुछ दिन वहां बात किया है। तो पूछ लकड़ा बग्घा ने पूछा है, अरे भाई तुम आए और रास्ते में तुमसे और कोई मिला था? तो हाँ बहुत सारे लोग मुझे मिले थे। तो बताया है, तो वह जो है मछली की बात बताया है, एक मछली मिली थी, वो मुझसे उसके में बताया, उसके अंदर जो हीरा है पेट के अंदर, उसके एक अंगूर मिला था, उसके 7 घड़ा सोना था, है ना, एक तुम थे, अब मैं घर जा रहा, मेरा भाग्य बदलने वाला है। यह लकड़ा बग्घा सोचता है कि हो न हो ये रामू, इससे बड़ा आलसी कौन हो सकता है दुनिया में, इसका भाग्य बदलने वाला है। घर पर पहुंचते पहुंचते भाग्य बदल जाएगा। लेकिन रास्ते में इसको कितने अवसर मिले, वहां इसको हीरा मिल गया होता, 7 घड़े सोना के मिल गया होता, तो ऐसे ही करोड़पति हो गया होता। ये कितना आलसी है कि तनिक भी प्रयास नहीं किया, ये निकम्मा है, इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। वह दौड़ता है, इसको पकड़ लेता है, अरे तुम मुझे मार रहे हो? तो हाँ इसलिए कि तुमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा ही नहीं, तुम्हारा मैं कलेजा खा लूंगा, खून पी लूंगा, बीमारी दूर हो जाएगा। अभी लगता है चीखने लगता है,
अगर बग्घा पकड़ लेता है उसको, गला पकड़ लेता है उसको, वहां पर मार डालता है। इस तरह रामू जो है यहाँ पर मर जाता है, उसका खून जो है कलेजा वो खा लेता है, अगर बग्घा का जो बीमारी जो है खत्म हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, आपने देखा ना यहाँ पर रामू की का मेन समस्या क्या था, वो था इसका आलस। ठीक है, आलस्य था। अगर यह मछली का भी जो है थोड़ा सा उसको जो चिरा लगा उससे अपना हीरा निकाल लिया होता, 7 घड़े सोने निकाल लिए होते, इसका नसीब बदल जाता। तो भगवान तो अवसर देते ही हैं, लेकिन आप न करें, उसका लाभ न उठाएं, इसमें आप दोषी हैं, भाई की देवी दोषी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए कि आलस से ही मनुष्याना शरीरस्थो महान रूप नाथ उद्यम सम बंधु, अर्थात आलस्य से बड़ा दुश्मन मनुष्य का और कोई है नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य होता है। और परिश्रम, उद्यम जो है, परिश्रम से बड़ा दोस्त और कोई नहीं हो सकता है आपका। मेहनत करेंगे, परिश्रम वही आपका दोस्त है, और आलस्य क्या है, आपका दुश्मन है, शत्रु है। ठीक है। तो आप आज के बाद से आप आलस्य को छोड़ देंगे, आलस्य बिल्कुल न करेंगे, और हर बात में देवता देव देवालसी पुकारा, है ना, ऐसा न करेंगे आप। ठीक है। भगवान है उसको आप मानेंगे और अपने कर्म को करेंगे, कर्तव्य को करेंगे, कर्मवीर बनेंगे, आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। आप आलस तो बिल्कुल ही न करें। ठीक है। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी कुछ और कहानी कहने का मन करेगा, मेरा ही मनोबल बढ़ता रहेगा। आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद।